अग्निपथ पर सरकार और सेना की बातों को देश के युवा पूरी तरह से समझ चुके हैं और वो सियासत करने वालों को जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे। ये रोहतास की बेटियां हैं जो पूरे जोश और जज्बे के साथ अग्निवीर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन बेटियों ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है, चाहे लंबी कूद हो या फिर ऊंची छलांग हो। ये बेटियां कठिन से कठिन साधना कर रही हैं और भीषण गर्मी में खुद को तपाकर अग्निवीर बनना चाहती हैं। इन बेटियों में उमंग है, जोश है, अग्निवीर बनने का जज्बा है। इन बेटियों का कहना है कि अग्निपथ योजना इनके लिए वरदान बनकर आई है। मौका मिले तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी और ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। और जो रही बात जो हंगामा हो रहा है या जो भी ये सब नहीं, वो गलत है, क्योंकि हम ठीक है, हम पढ़े लिखे, हम मानते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमारे जो है लोग हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो सरकार है वो भी तो पढ़ी लिखी है ना। वहाँ भी तो 10 लोग बैठ के सोच रहे हैं, तब तो ये फैसला लिया गया है, एक अकेले का नहीं लिया गया है। तो वो लोग भी जो फैसला लिए कुछ सोच के ही लिए हैं। जिस तरह से लड़का लोग को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, लड़की लोग को भी अग्निपथ के जरिए मौका मिलेगा। जिस तरह से लड़का लोग अपने कंट्री के लिए बॉर्डर पर या जहाँ भी वो लोग का पोस्टिंग होता है, सेवा करने के लिए कंट्री का, सोसाइटी का, हर जगह तत्पर रहता है, उस तरह से लड़कियाँ भी लड़कों की तरह ही अपनी कंट्री के लिए पूरा योगदान दे सकती हैं। मैं चाहूँगी कि देश की हर बेटी आए, डिफेंस में जाए, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर अपना योगदान दे और मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। पहले के समाज था कि मैंने बेटी को बाहर नहीं दे देते। आज मैं बहू हूँ और अपने बहू ससुराल चाहती हूँ। हाँ, हमें भी देश सेवा के लिए मौका मिल रहा है और पहले तो आर्मी में लड़कियों लोग को जाने का मौका नहीं मिलता था और इस बार जो है अग्निवीर के तरह सपोर्ट से जो है गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट से लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये तो लड़कियों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं कि वो अपनी लड़कियों को जो है पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो देश समझ चुका है, युवा समझ चुके हैं, तो सियासी आखिर ये हंगामा क्यों बरपा हुआ है? अग्निपथ पर सेना सारे सवालों का जवाब दे चुकी है। अग्निपथ पर अब सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं। युवाओं को अग्निपथ के फायदे समझ में आ चुके हैं। अग्निपथ पर सेना तमाम सवालों का जवाब दे चुकी है। अग्निपथ पर अब सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुके हैं और ऐसे में युवाओं को अग्निपथ के फायदे समझ में आने लगे हैं। युवा पूरे उत्साह से भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में एयरफोर्स में भर्ती के लिए 57,000 छात्रों ने आवेदन किया है। वायुसेना इस साल 3,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी और ये आंकड़े बता रहे हैं कि युवा अग्निवीर को समझ चुके हैं। सेना और सरकार ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ वापस नहीं होगा। सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस युवाओं को आखिर क्यों भड़का रही है, यह जरूर सवाल है। ऐसे में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत ही कर रहा है, अपने सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस की इस चाल को देश के युवा समझ चुके हैं। अब दानापुर में आर्मी की बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और जल्द ही अधिसूचना इस बहाली को लेकर जारी कर दी जाएगी। भर्ती कार्यालय से अधिसूचना को जारी किया जाएगा। कर्नल जितेंद्र सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है जिसमें युवा इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, जोश और जज्बे से भर्ती में शामिल हों और किसी के बहकावे में न आए। तो दानापुर में आर्मी की बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, जोश और जज्बे से भर्ती में शामिल हो युवा इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो सेना में भर्ती के इच्छुक युवा ध्यान जरूर दें। अग्निपथ योजना की बारीकियों को वो जरूर समझें। सामाजिक तत्वों के जो असामाजिक तत्व हैं, उन असामाजिक तत्वों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की तोड़फोड़ में शामिल ना हो। देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। असामाजिक गतिविधियों में शामिल युवाओं का सेना में भर्ती नहीं होगा और ऐसे में उन्हें यह जानना होगा कि इस तरह के किसी भी काम में उनकी संलिप्तता न पाई जाए। बहाली के दौरान उन्हें एसपी स्तर के अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र लेकर देना जरूरी होगा। अब चलिए आपको बताएं कि अग्निपथ योजना
एक बड़ा अवसर अग्निवीरों को कैसे दे रही है। तो 4 साल के सेवा काल में आकर्षक आपको मासिक वेतन जो है वो दिया जाएगा। मासिक वेतन के अलावा सैन्य भत्ते और सुविधाएं उन्हें हासिल होंगी। सेवानिवृत्त होने पर 11,71,000 रुपए सेवानिधि के पैकेज के तौर पर मिलेंगे। सेवानिधि पैकेज पूरी तरह से आयकर मुक्त होगी, यानी कि आपको इस पर कोई टैक्स नहीं भरना है। मेडिकल कैंटीन सुविधा, 48 लाख का गैर अंशदायी बीमा कवर, यह आपको हासिल होने वाला है। अग्निवीर के शहीद होने पर अगर किसी भी कारणवश किसी भी परिस्थिति में अगर आप शहीद होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको दी जाएगी। अगर दिव्यांगता के आप शिकार होते हैं तो वैसी परिस्थिति में 15 लाख की एकमुश्त अनुग्रह राशि आपको दी जाएगी। सेवानिवृत्ति पर अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। कार्य कौशल और शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का अवसर भी हासिल होगा। सेवानिवृत्ति के बाद अर्धसैनिक बलों के तौर पर इस विभाग में भी 10% आरक्षण आपको हासिल होंगे। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। तो अग्निपथ से देश को क्या फायदा होने जा रहा है वो भी जान लीजिए। भारतीय सेना की औसत आयु जो है वो 4 से 5 साल कम हो जाएगी, यानी कि युवा और यहां उत्साही लोगों की मौजूदगी होगी। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त होगा। देश की ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की रक्षा का अवसर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आबादी देश की जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत होगी। सेवा समाप्ति के बाद कौशल संपन्न अग्निवीर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। उनके अनुशासन और कौशल से देश को बहुत फायदा होगा। देश की आबादी तेजी से बुजुर्ग होगी, तब भी देश की सेना युवा रहेगी। सर्वश्रेष्ठ 25% अग्निवीर सेना के स्थायी अंग होंगे। तो विधानसभा में जमालपुर के नोत्रे डेम अकादमी का मामला उठाया गया है। बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने आरटी के तहत नामांकित बच्चों को स्कूल में अलग बैठाने का मामला उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे को अलग से व्यवस्था किया गया है पढ़ाने के लिए, हमारे गरीब बच्चे कुंठित होते हैं, इसलिए शीघ्र उस विद्यालय पर कार्रवाई किया जाए। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे रहे हैं कि वो उसकी जांच कर लें, और अगर गरीब बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है तो ये गलत बात है, इसको हम लोग देखवा दें। तो खबरों का सिलसिला